गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है संडे और मैंने अनव को प्रॉमिस किया था कि हम मॉर्निंग में घूमने के लिए जाएंगे। तो इसलिए मैं 5:30 बजे जग गई थी। वैसे मैं नॉर्मली भी 5 to 5:30 जग जाती हूँ। और नहा लेने के बाद मुझे पता लगता है कि हमारी कारवी गुड़िया भी जग गई हैं। तो मैंने कहा क्यों ना चलो उसे भी आज एंजॉय करवा के लाते हैं, घुमा के लेके आते हैं। तो मैंने दोनों को ही रेडी कर दिया एंड शार्प 7 o'clock हम निकल गए थे घर से पार्क जाने के लिए। पार्क आते ही अनव आ गया है अपने फेवरेट स्विंग पे। इसके बाद मैंने सोचा कि चलो कारवी को भी इस पर बिठाकर देखते हैं कि वो झूल पाती है या नहीं। और देखिए वो कितने अच्छे से झूल रही थी। उसने बहुत इसको टाइटली पकड़ लिया था और इसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी। और कारवी के साथ है कारवी और अनव की दादी, वो भी हमारे साथ गई थी। और देखिए यहाँ पर कारवी स्विंग को कितना एंजॉय कर रही है। वो इसमें से उतरने के लिए ही रेडी नहीं हो रही थी। और अनव अपना यहाँ पर एंजॉय कर रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बहुत हंस रहे थे क्योंकि हम कारवी से कह रहे थे उतरने के लिए कि इस पे जब उतर जाओ और भैया की टर्न है, भैया बैठेंगे। तो उसको इस झूले पे इतना मजा आ रहा था कि इस पे से उतरने के लिए ही रेडी नहीं हो रही थी और मना की जा रही थी सिर हिला के। तो कारवी तो अब कारवी ही है, उसकी तो सारी बातें हमें माननी ही पड़ती हैं। तो अनव अब यहाँ पर आ गया है। और थोड़े ही दिन हैं कि अनव भी बहुत ही अच्छा ब्लॉगर बनने वाला है, क्योंकि जब मैं उसकी वीडियो बनाती हूँ तो वो पूरे एक्शंस करके दिखाता है मुझे। यहाँ पर अनव और मैं कर रहे हैं रेसिंग, जिसका रिजल्ट प्री डिसाइडेड है कि अनव ही जीतेगा और मैं हारूंगी, क्योंकि अगर मैं गलती से आगे निकल जाती हूँ तो वो रोने लगता है। लेकिन सुबह सुबह रेसिंग करने में बहुत ही मजा आता है और हम पूरी तरीके से एक्टिव एंड फ्रेश हो जाते हैं। अब यहाँ पे अनव कह रहा था कि मम्मा मैं सोलो करूंगा तो आप मेरी वीडियो बनाओ। इसके बाद हमारा टाइम हो गया था घर जाने का। और घर जाने के बाद मुझे पता था कि घर पूरी तरीके से फैला पड़ा होगा और मुझे जाते ही सबसे पहले सफाई करवानी है। ऐसा नहीं है कि सारा काम मैं खुद करती हूँ, उसके लिए मेरे घर पे हाउस हेल्प है जो मुझे बहुत ही हेल्प और सपोर्ट करते हैं। सफाई होने में तो अभी काफी टाइम लगता, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा झाड़ू लगा के अपनी पूजा करनी स्टार्ट कर दी थी। अब कुछ लोग यहाँ पर सोचते हैं कि पूजा के टाइम वीडियोग्राफी करनी क्या इतनी जरूरी है, या फिर हम वीडियो क्यों बनाते हैं। तो इसका जवाब मैं आपको देती हूँ। एक्चुअली हमारा ह्यूमन नेचर और माइंड कुछ इस तरीके से काम करता है कि जो हमारे विजुअल्स, जैसे कि हम जो देखते हैं, वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। जो कुछ भी मैं आपको दिखा रही हूँ उससे थोड़ा नहीं तो ज्यादा आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे देखकर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा इम्पैक्ट पड़े और आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव चेंज आए, इसलिए मैंने ये शूट किया था। अदरवाइज कैमरे में एक एक चीज को कैप्चर करना और उसका ब्लॉग बनाना इज नॉट अ वेरी इजी टास्क। पहले मुझे भी ये चीजें बहुत आसान लगती थी, लेकिन अब मैं खुद करने लगी हूँ तो मुझे एक्चुअली रियलिटी पता लग रही है। जैसे कि मैं अपना ही एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ कि मैं एक लखनीत नाम का चैनल है वो देखती हूँ, और उसमें नीतू बिष्ट नाम की एक लड़की है जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग और बहुत ही प्यारी है, और वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन और हार्ड वर्किंग है, और मैं उनसे बहुत ही ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप मेरी वीडियोस देख ही रहे हैं तो कोई अच्छी चीज ही मुझसे सीखें। अब यहाँ पर अनव कारवी नहा के रेडी हो गए हैं। इन दोनों को मैंने रेडी कर दिया था और ब्रेकफास्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने अनव को पढ़ाने के लिए बिठा दिया था, क्योंकि मुझे अपना काम करना था। ये चार्ट मैंने अनव के लिए बनाया था, आपने शायद देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो इसकी मेकिंग आप मेरी वीडियो पे जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक मैंने आई बटन पे दे दिया है। एंड मीनवाइल मैं अपना कुकिंग ब्लॉग बना रही थी, जहाँ पर मैंने दाल और चावल के कटलेट बनाए थे, शायद आपने देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
यहाँ पर मेरे हस्बैंड शॉट ले रहे हैं और जब वो शॉट ले रहे होते हैं तो मैं उनको पूरी पूरी इंस्ट्रक्शन देती रहती हूँ कि यहाँ से कैप्चर करो, यहाँ से लो, ये एंगल लेना चाहिए। और ये रही हमारी गुड़िया रानी जो अभी खेलने में मस्त है। इन्हें अभी कोई टेंशन नहीं है, ना इन्हें पढ़ाई करनी है ना कोई काम करना है, तो ये अभी अपना फुल ऑन मस्ती मार रही हैं। दिन के 12 बजे के बाद मैं आ गई हूँ सीधा रात के 8 बजे, क्योंकि इस दौरान मैं बहुत ज्यादा बिजी थी एडिटिंग में, देन वीडियो अपलोडिंग और बाकी भी और काम होते हैं, तो मैं कुछ ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और रात के डिनर में मैं बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि अभी भी मुझे और काम भी करने हैं और जब आप बिजी होते हैं तो खिचड़ी एक बहुत इजी ऑप्शन होता है। डिनर के बाद मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी अपनी स्क्रिप्ट्स वगैरह लिखूंगी जो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार करनी है, लेकिन इसके बाद बिल्कुल भी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं बची थी काम करने की, तो मैं रात को फिर भी सोते सोते 12 बज गए थे और सुबह फिर मैं जल्दी उठी थी 4 बजे। यहाँ बज रहे हैं सुबह के 4, जहाँ पर मैं अपना स्क्रिप्ट तैयार कर रही थी और मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ रही थी इस टाइम पे। मेरा मन नहीं कर रहा था काम करने का, लेकिन मजबूरी है। जब आप पॉजिटिवली अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं और खुद से प्रॉमिस करते हैं तो जरूरी है कि आपको डिसिप्लिन में रहना ही चाहिए। स्क्रिप्ट लिखने का कुछ ऐसा है कि अगर कोई अमेजिंग सा आइडिया मेरे माइंड में ऑलरेडी है तो मुझे 10 मिनट नहीं लगेंगे लिखने में और मैं फटाफट लिख के साइड रख दूंगी। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि माइंड में कुछ अच्छे आइडियाज आ ही नहीं रहे होते, तो उस टाइम मैं बिल्कुल भी लिखने नहीं बैठती, क्योंकि तब फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है। एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि अगर आप अपना वैल्यूएबल टाइम मेरे वीडियोस देखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ उससे सीखें, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ उससे वैल्यू एडिशन हो। तो मेरा फोकस मेन कंटेंट बनाने पर ही होता है और मेरा कंटेंट कहीं से भी कॉपी किया नहीं होता, वो सारा मैं खुद अपने आप ही लिखती हूँ। जो कुछ भी लाइफ में मैंने अभी तक सीखा है या किसी भी चीज की जितनी मुझे नॉलेज है और जो भी मैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में महसूस करती हूँ, उन सब चीजों को मिला के मैं कोई भी टॉपिक ले लेती हूँ और उसके ऊपर कंटेंट तैयार करती हूँ। और इस टाइम पे मुझे बहुत ही ज्यादा गहरी नींद आ रही थी और थोड़ी देर में बैठे बैठे सो भी गई थी, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत अभी लिख लिया था और बाकी बचा हुआ मैंने जब पार्क में मैं घूमने के लिए जाती हूँ तो बाकी मैंने तब उसको कंप्लीट कर लिया था। ये वीडियो भी आपको जल्दी ही, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो ही आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में, और ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे प्लीज बताइएगा। थैंक यू सो मच।